क्या हाल चाल बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों अच्छे होंगे। और मैं आपके लिए आज एक बहुत ही ख़ास टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। इस टॉपिक में जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और वो टॉपिक आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं क्लास 10th के वो इस टॉपिक में कन्फ्यूजन रहते हैं। कन्फ्यूजन है सर, नहीं बनता है सर। लेकिन मैं उन सारे बच्चों से सबसे पहले तो एक सवाल है मेरा कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं बच्चों, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। सब्सक्राइब कर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं पहले, और हर तरह का कंटेंट हमारे चैनल के साथ आप ले सकते हैं। तो क्या ये टॉपिक आपको समझना है बहुत अच्छे से? तो आज वही टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, और बहुत जानदार टॉपिक, शानदार टॉपिक, जो कहो मतलब क्लास 10th के सबसे मतलब अगर चाहेता टॉपिक में अगर बच्चों के लिए अगर मैं मानूं तो ये टॉपिक होता है बच्चों। और बहुत सारे बच्चे इसमें पैनिक हो जाते हैं, सर मुझे सवाल बनता ही नहीं सर, क्या करूं सर। वो सारे बच्चों का डाउट्स आज क्लियर मैं करूंगा बहुत जल्द। और ये आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे ना तो आपको लगेगा सर इतना अच्छा टॉपिक आप आज लेकर आए हैं क्लास में, तो क्या क्लास को मैं बच्चों शुरू करूं? तो मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये टॉपिक आपको पढ़ना है अच्छे से अंकित सर से, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो, तो टॉपिक क्या है बच्चों? एक्साइटिंग टॉपिक, मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जो कि आज अंकित सर आपके लिए लेकर आए हैं। और ये टॉपिक मैं इतना अच्छे से समझा कर जाऊंगा कि आपको फिर बुक देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए आ जाइए। और उन सारे बच्चों से क्लास 10th के लिए जो अपीयर होने वाले हैं 2026 में एग्ज़ाम, उन सारे बच्चों के लिए ही तो मैं ये लेकर आ रहा हूँ। और ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये क्या है अब आपके सामने मैं इसको पेश कर रहा हूँ। चलिए, ये क्या है टॉपिक, पहले इसको मिटा लो भाई। चलो, क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूजन में रहते हैं। सर ये कैसे होगा सर, नहीं बनता है सर। ये ध्यान से ये वर्ड को पहले समझिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहेंगे किसको? आइडेंटिटी का मतलब होता है एक पहचान, जो आप आईडी कार्ड टांगते हो। अरे स्कूल गए होगे आप लोग, और अभी भी क्लास 10th के लिए अगर कहीं भी आप स्कूलिंग कर रहे हो तो आईडी कार्ड तो टांगे होगे। तो एक होता है पर्सनल आइडेंटिटी, तो वो आइडेंटिटी की बात नहीं की जा रही यहाँ पे। यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब मैं अभी समझाने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि हर वो आइडेंटिटी कहलाएगा जब वो थीटा के हर वैल्यू के लिए, हर वो आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाएगा जब थीटा के हर वैल्यू के लिए LHS और RHS दोनों बराबर आए। मतलब कि मैं अगर लिखूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब आपके मन में सवाल आता है कि क्या ये आपने लिखा है वो आइडेंटिटी है या नहीं। तो थीटा का कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट करो, तो मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री लिया हूँ, क्या ये 30 डिग्री पे दोनों LHS और RHS बराबर है या नहीं? तो देख लेता हूँ, साइन स्क्वायर 30 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30। अब देखो कि यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1/4, 1 माइनस 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3/4 मतलब 1/4। देखो यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, क्या ये दोनों बराबर आ रहा है? अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर 30 डिग्री पे तो दोनों बराबर आ गया, तो हम इसको आइडेंटिटी कह सकते हैं, बट क्या दूसरे वैल्यू पे भी आएगा क्या?
ठीक है, उसको भी देखते हैं। अभी आपके सामने मैं दिखाता हूँ। अब हम आपके लिए 90 डिग्री लेता हूँ। अगर 90 डिग्री पे भी आपका अगर ऐसा होगा तो आप कह सकते हो कि जी सर है, बिल्कुल आइडेंटिटी है। तो अगर मैं थीटा बराबर 90 डिग्री लेता हूँ तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री 1 माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। और जितने भी गरीब बच्चे हैं उन सारे बच्चों को तो ये पता ही होगा कि कॉस 90 और ये साइन 90 का वैल्यू नहीं पता है बच्चों, तो मैं बता देता हूँ ये 1 होता है और ये 1 माइनस कॉस 90 का 0 मतलब 1 बराबर 1, ये तो बिल्कुल होता ही होता है। तो 100% श्योर हो गया कि ये आइडेंटिटी है। तो बात यहाँ पे ये निकल कर आती है कि क्या आइडेंटिटी को पहचानने का कोई पैरामीटर है क्या? नहीं बच्चों, पैरामीटर नहीं कह सकते इसको। कह सकते हैं कि थीटा के हर वैल्यू के लिए अगर कोई आइडेंटिटी को आपको पहचानना है कि वेदर इट इज आइडेंटिटी और नॉट, तो थीटा के हर वैल्यू के लिए अगर ये LHS और RHS को सेटिस्फाई करता है तो ये आइडेंटिटी कहलाएगा, बिल्कुल। और देयर आर सो मेनी आइडेंटिटीज वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। मतलब हम लोग को बहुत सारे चैप्टर्स में आइडेंटिटी पढ़ने हैं और वो सारे आइडेंटिटी कौन कौन इंपॉर्टेंट है अभी तो मैं फार्मूला पे आया ही नहीं हूँ। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कि आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पहचान नहीं, थीटा के हर वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर आना चाहिए तब कहेंगे कि ये आइडेंटिटी है। मतलब कि अगर थीटा बराबर कोई और वैल्यू ले और अगर ये दोनों बराबर आ जाए इस वैल्यू पे तो मैं कह सकता हूँ कि वो आइडेंटिटी है। क्या कोई परेशानी नहीं? अब यहाँ पे देखिए कि ये तो आपने समझ रखा। अब इसको डिफाइन कैसे करा जाए सर? अब बताओ कि और भी बहुत सारे आइडेंटिटी हैं आपके, वो देखिए। अगर मैं ऐसा आइडेंटिटी आपके सामने लिखूं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या ये आइडेंटिटी है सर? आप देख लो, थीटा बराबर अगर मान लीजिए 60 डिग्री लेते हो तो सेक स्क्वायर 60 और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर 60, अगर दोनों बराबर आ जाएगा सेक 60 का मान 2 तो 2 का 4, 1 प्लस इसका √3 होता है, √3 का स्क्वायर ये 4 और 1 प्लस 3 मतलब 4। देखो दोनों बराबर आ गए। हाँ ये है आइडेंटिटी, बिल्कुल 100% कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी है। तो क्या ये बच्चों इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं होना चाहिए। अब ये इसके डिफिनेशन पे तो आए ही नहीं है, इसकी डिफिनेशन क्या होगी वो बात की चीज़ है, लेकिन इतना तो दिमाग में आया कि नहीं कि आइडेंटिटी कैसे पहचानेंगे। तो थीटा के हर वैल्यू के लिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, अगर ये LHS और RHS के बराबर होगा तो मैं कह सकता हूं कि ये आइडेंटिटी है। चलिए आगे बढ़ता हूं, इसके डिफिनेशन पे बात करता हूं थोड़ा सा, क्या होगा देखिए। डिफिनेशन पे बात कर लेता हूं थोड़ा सा, है ना। चलिए आज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन an equation involving trigonometric equation in which it satisfies an equation involving trigonometric equation in which it satisfies all values of theta. An equation involving trigonometric equation in which it satisfies all values of theta, मतलब जितने भी थीटा के वैल्यूज हैं उस पे ये सेटिस्फाई करेंगे। इट सेटिस्फाइज
फॉर लिख लीजिए ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के हर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करता है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब बात आता है यहाँ पे कि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में तो ये पढ़ लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटी आप याद रखेंगे। चलिए अब अगले स्लाइड में हम लोग आते हैं। अब जो है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जो सवाल को आप बनाते हैं ना, इसमें 3 कंडीशंस क्रिएट होते हैं। 3 कंडीशंस, और वो कौन कौन है? पहला LHS = RHS। अब ये बोलोगे कि कौन सा जानवर का नाम है LHS, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहला कंडीशन तो ये करना होता है प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। दूसरा कंडीशन ये करना होता है कि राइट हैंड साइड को बराबर करना है लेफ्ट हैंड साइड को। और तीसरा कंडीशन ये क्रिएट होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूव कर दीजिए। ये आपका हो गया तीसरा कंडीशन। ये आइडेंटिटी में 3 ही कंडीशन आपको आएंगे। क्वेश्चन जब आप करेंगे तो ये 3 कंडीशन आपको मिलेगा। पहला लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, अब दूसरा होता है राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड, और तीसरा होता है कि दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। और जब क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो ऐसा सवाल मैं ज़रूर लेकर आऊँगा आपके लिए। चलिए ये तो हुआ कंडीशन। अब जो है इसमें आइडेंटिटी जो है आपको 3 मूल मंत्र याद रखना है, और अगर वो आपने 3 मूल मंत्र याद रखा तो बाकी क्वेश्चन कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी। जैसे सम, चलिए एलो ले लेता हूं मैं, एलो 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 सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी। क्या है सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी में? पहला देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये 3 आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखना, इसी से मैं फॉर्मूला बनाऊंगा। और अगर याद रखना है तो रेसिप्रोकल रिलेशन मैं प्रीवियस क्लास में भी कराया हूँ। रेसिप्रोकल रिलेशन जो कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और सेक का उल्टा होता है कॉस, इसके साथ 1 देता है, और टैन का उल्टा होता है कॉट, इसके साथ 1 देता है। अब मैं इससे फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, पहले ये तो आप नोट कर लीजिए। ये ही मूल मंत्र है, मेनली ये जो है स्टार मार्क कर लीजिए इसको, ये और ये मूल मंत्र अगर याद है आपको, आइडेंटिटी के सवाल इससे बाहर नहीं आता, चाहे वो बोर्ड का हो या फिर कहीं भी पूछा हो, ICSE या फिर किसी भी बोर्ड में पूछा हो गया। ये 3 आइडेंटिटी क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं। ये जो आइडेंटिटी टॉपिक में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और पता नहीं क्यों ऐसा होता है। बट मैं ये बता रहा हूँ कि ये मूल मंत्र 3 याद रखें आप। ये अगर आप याद रखेंगे तो बाकी आपके सवाल में कोई परेशानी नहीं होगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि बिना प्रैक्टिस का ये चैप्टर पे आप कमांड नहीं कर सकते। कमांड करना चाहते हो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो ये जो है अब फॉर्मूला मैं बनाता हूँ, मिटाता हूँ, और यहीं से आपका फॉर्मूला जो है मैं बनाऊँगा। ये इधर वाला जो है अभी मैं मिटा देता हूँ, और मैं फॉर्मूला जो है अभी बनाता हूँ कि कैसे कैसे आप फार्मूला को बना सकते हैं आइडेंटिटी में। देखिए पहला रिलेशन को यूज करके मैं बनाने जा रहा हूँ। पहला इससे देखिए यहाँ पे येलो ही अच्छा लगेगा, या मैं रेड ही ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए अगर इसको ऐसा लिखना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं ना। अच्छा साइन थीटा को ऐसा भी तो लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस थीटा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। और इसी चीज़ को कॉस स्क्वायर थीटा को भी तो लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। तो फॉर्मूला ऐसे, अब कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखें, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे फॉर्मूला को बनाया जाता है। अगर एक और भी ट्रांसफॉर्म कर, ये तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अगर इसको और भी लिखेंगे, साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो इस पर रूट चला आएगा, तो रूट चला आएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ऐसा होता है। चलो आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट ये है इस रिलेशन से मैं, तो यहाँ देखिए ये रिलेशन को मैं यूज करके फॉर्मूला बनाता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा को बच्चा ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और इसको और भी लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको और भी अगर फॉर्मूला बनाना है आपको तो देखिए यहाँ पे क्या बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के शक्ल में आप लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो ये आपका जो है, और अगर और भी लिखना चाहते हैं टैन थीटा का वैल्यू तो ये रूट चला आएगा, सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1। ये जो है आपका आइडेंटिटी है ना, दूसरा आइडेंटिटी से ये फॉर्मूला हम लोग बना लिए। तो टैन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा अगर जहाँ पे रहेगा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, टैन स्क्वायर थीटा रहेगा तो ये, तो फॉर्मूला को ऐसे हम लोग बनाते हैं, आप बारी बारी से लिखते जाइए ना। चलिए नेक्स्ट जो है और भी एक फॉर्मूला हम लोग को बनाना है। तो देखिए इधर वाला अगर हो गया तो इसको मैं हटाता हूँ, देखिए चलिए देखिए ये फॉर्मूला जो है मैं अभी तुरंत आपके सामने मैं ले आ रहा हूँ। एक और उससे बनाइएगा तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिखेंगे, और सेक थीटा प्लस टैन थीटा ऐसा लिख सकते हैं, और इधर 1 मिल गया। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का अगर वैल्यू आपसे कोई पूछा तो 1 बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा बताओगे या नहीं। और इसी चीज़ को अगर आप सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिखना चाहोगे तो आपको हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या? अब जो है ये लास्ट रिलेशन को मैं बताता हूँ, यही 3 मूल मंत्र है जो आपको याद रखना है, और एक भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आ जाइए नेक्स्ट, जो कि आपको क्या है ये वाला। तो इससे कैसे फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों, आ जाओ इधर। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओगे तो इसको ऐसे लिखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई होता है। फिर a माइनस बी ए प्लस बी, वो तो बना ही लोगे इसको भी a माइनस बी और a प्लस बी का शक्ल दिया जा सकता है ना। तो वो आप करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी करा हूँ, तो इसको भी a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में इसको कर सकते हैं आप। तो ये 2 रिजल्ट आप याद रखेंगे। और क्या इसमें याद रखना है, टैन थीटा बराबर साइन बाई कॉस याद रखें, और कॉट थीटा बराबर याद रखें आप कॉस बाई साइन। बस इतना अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं ना तो आइडेंटिटी में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा।
और क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये तो आज मैं बेसिक क्लास ले रहा हूँ। ये भी आपको याद रखना है कि अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर पूछा जाए तो 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का अगर वैल्यू पूछा जाए तो 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक और साइन उल्टा है एक दूसरे का, दोनों का रेसिप्रोकल रिलेशन में, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। इसी तरीके से सेक थीटा कॉस थीटा, आप भी और भी इधर देख लीजिए, ये फॉर्मूला अगर नोट कर लिए हैं तो देखिए, सेक थीटा अगर पूछा जाए आपसे तो 1 बाई कॉस, कॉस थीटा आपसे पूछा जाए तो 1 बाई सेक, और टैन और कॉट तो आपको पता ही है, टैन थीटा बराबर क्या लिखोगे 1 बाई कॉट, और कॉट थीटा को लिखोगे 1 बाई टैन। तो ये जनरली आपके जो हैं फॉर्मूले हैं, इसको आप रिमेंबर करें। और देखिए आइडेंटिटी में आप तभी कमांड कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसमें विदाउट प्रैक्टिस आप इसमें कमांड कर ही नहीं सकते। मैं बार बार यही आपको फोकस कर रहा हूँ कि इस चैप्टर पे अगर कमांड करना है आपको तो आपको इसमें प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस का मैथमेटिक्स नहीं आपको आएगा, कभी नहीं आएगा। तो जब भी आप बैठते हो ना मैथ बनाने के लिए, तो मैथ बनाओगे तभी समझ आएगा, अदरवाइज कितना भी क्लास कर लो नहीं समझ आने वाला है। इसलिए ये आज मैं आइडेंटिटी का क्लास रखा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि सेशन लंबा नहीं करना चाहता, या आप आइडेंटिटी को पहले समझ लें, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराऊंगा। क्योंकि आज मैं ये सेशन लेकर आया आइडेंटिटी का, तो इस तरह का सेशन हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेगा। और 2026 के लिए जो आप अपीयर होने वाले हैं, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम में अपीयर हों और मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। आपको अंत तक जो है सारा कंटेंट आपको मिलते रहेगा मेरे चैनल के साथ। तो चलिए बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में